आदाब नाजरीन, सऊदी अरब के दारुल हुकूमत रियाद में सनत व तिजारत और सरमायाकारी पर इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस मंगल 29 अक्टूबर को मुनक्किद होगी, जिसमें फ्यूचर इनिशिएटिव फोरम के पहले सेशन में हिंदुस्तानी वजीर आजम मिस्टर नरेंद्र मोदी कलीदी खुतबा पेश करेंगे। इस मौके पर वजीर आजम मिस्टर मोदी फरमानरवा सऊदी अरब शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज और वली अहद शहजादे मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात करेंगे। बाहमी तावन के मुख्तलिफ महादात पर दस्तखत भी करेंगे। दोनों ममालिक के दरमियान दिफाई तावन जारी है। रियाद में होने वाली इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस के मुताबिक सऊदी अरब ने विजन 2030 के तहत हिंदुस्तान के बशमूल 8 ममालिक चीन, बरतानिया, अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, साउथ कोरिया और जापान का इंतखाब किया है, जिनके माबैन मुख्तलिफ मैदान में बाहमी तावन होगा। इस कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए हिंदुस्तानी सहाफियों के वफ्द में डॉक्टर सैयद फाजल हुसैन परवेज, एडिटर गवाह को भी शामिल किया गया, जो आज 28 अक्टूबर की शाम दिल्ली से रियाद के लिए रवाना हुए। डॉक्टर औसाफ सईद, हिंदुस्तानी सफीर बराए सऊदी अरब के बमूजिब इस कॉन्फ्रेंस से हिंद सऊदी ताल्लुकात के एक नए दौर का आगाज होगा। 31 अक्टूबर को कॉन्फ्रेंस के इख्तिताम के बाद डॉक्टर सैयद फाजल हुसैन परवेज उम्रा की अदायगी और मदीने तैयबा की जियारत के बाद 3 नवंबर को हिंदुस्तान वापस होंगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह दावा किया कि शिद्दत पसंद तंजीम दाइश के सरबरा अबू बकर अल बगदादी शाम के इलाके में एक खुसूसी अमरीकी फौजी ऑपरेशन के दौरान अपने आप को खुदकुश जैकेट के जरिए उड़ा लेने से हलाक हो चुका है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इसे एक बड़ी कामयाबी करार देते हुए कहा कि अमरीका को बगदादी की शाम के इलाके में मौजूदगी की इतला 2 हफ्ते कबल मिली थी, जिसके बाद इन पर कड़ी नजर रखी गई और फिर गुज़िश्ता रोज अमरीकी फिजाइया के रूस, इराक और तुर्की पर गुजरने के लिए खुसूसी ऑपरेशन की इजाजत लेते हुए रात की तारीकी में एक ये कार्रवाई अंजाम दी गई। ट्रंप ने यह भी बताया कि इन्होंने इस ऑपरेशन को व्हाइट हाउस सिचुएशन रूम से नायब सदर माइक पेंस, डिफेंस सेक्रेटरी मार्क एस्पर और नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर रॉबर्ट ओब्रायन के साथ मुशाहिदा किया। यहाँ यह बात काबिल जिक्र है कि अमेरिका ने पाकिस्तान के इलाके में मौजूद अल-कायदा के बानी और सरबरा ओसामा बिन लादेन को 2 मई 2011 में इसी तरह की एक फौजी कार्रवाई के दौरान हलाक किया था, जिस वक्त अमरीकी सदर बैरक ओबामा थे। अमरीकी खलाई तंजीम नासा ने 2022 तक चांद पर एक खास रोबोट वाइपर भेजने का ऐलान किया है। वाइपर दरअसल वोलेटाइल्स इन्वेस्टिगेटिंग पोलर एक्सप्लोरेशन रोवर है, जिसे अमेरिका ने चांद पर पानी की मौजूदगी का पता लगाने के लिए तैयार किया। यह रोबोट 100 दिन तक चांद की सतह पर हजारों किलोमीटर का दौरा करेगा और साइंसी तजुबात के लिए राह हमवार करेगा और चांद पर पानी की मौजूदगी का दुनिया का सबसे पहला आबी नक्शा तैयार करने में मदद करेगा। इससे कबल नासा के एडमिनिस्ट्रेटर जिम बर्डस्टीन ने चांद की सतह के नीचे पानी हजारों टन बर्फ की शक्ल में मौजूद होने का इंकशाफ किया था। इस तजुर्बे से अमेरिका एस्ट्रोनॉट्स के लिए इसी पानी को ईंधन के तौर पर इस्तेमाल करने का इरादा रखता है। पाकिस्तान ने अपनी फिजाई हुदूद के इस्तेमाल से हिंदुस्तान को एक बार फिर महरूम कर दिया, जिस पर हिंदुस्तान आलमी तंजीम बराए फिजाइया इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन से रुजू हुई, जो यूनाइटेड नेशंस की एक स्पेशल एजेंसी है। यहाँ ये बात काबिल जिक्र है कि पाकिस्तान हिंदुस्तान के खिलाफ पुलवामा सानहा के बाद सख्त एक्शन लेते हुए पाकिस्तानी फिजाई हुदूद से हिंदुस्तानी तैयारों के गुजरने पर पाबंदी आयद की थी, जो अब तक जारी है। वजीर आजम मिस्टर नरेंद्र मोदी शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज की दावत पर आज सऊदी अरब रवाना हो रहे हैं, जिसके लिए हिंदुस्तान ने पाकिस्तान से दरखास्त की थी कि पाकिस्तानी फिजाया हुदूद को हिंदुस्तानी तैयारी के लिए बहाल किया जाए। पाकिस्तान ने हिंदुस्तान के कश्मीर से मुताल्लिक सख्त रवैये और आर्टिकल 370 की बर्खास्तगी की मजम्मत करते हुए हिंदुस्तान की दरखास्त को मुस्तरद कर दिया। इससे पहले वजीर आजम के दौरे यूनाइटेड नेशंस के लिए जब हिंदुस्तान ने पाकिस्तान से फिजाई हुदूद के इस्तेमाल की इजाजत मांगी थी, तो पाकिस्तान ने उस वक्त भी इनकार कर दिया था। कश्मीर में हिंदुस्तानी हुकूमत के आर्टिकल 370 से मुताल्लिक फैसले के बाद गुज़िश्ता 84 रोज से अवामी जिंदगी और कारोबार शदीद मुतासर है। इससे रोजमर्रा के इस्तेमाल की जरूरी अशिया, ग़िज़ा, अद्वियात, टेलीफोन और इंटरनेट सर्विसेज अब भी मुतासर है और कश्मीरी ताजिरों पर इसका शदीद असर हुआ है। एक रिपोर्ट के मुताबिक इस दौरान कश्मीरी बिजनेस कम्युनिटी को तकरीबन 10,000 करोड़ का नुकसान हुआ है। कश्मीर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के सदर शेख आशिक के मुताबिक नुकसानात इतने शदीद है कि इसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। इसके अलावा कश्मीरी ताजिरों को बंद की वजह से जीएसटी फाइलिंग और रिटर्न से मुताल्लिक टेक्निकल इश्यूज का भी सामना करना पड़ेगा। बीजेपी और जेजेपी के इत्तेहाद से हरियाणा में नई हुकूमत तश्कील पाई। हरियाणा की नई पार्टी जेजेपी, जो हालिया इंतखाबात में किंग मेकर बनकर उभरी है, इसके लीडर दुष्यंत चौटाला ने डिप्टी सीएम की हैसियत से हल्फ ले लिया, जबकि मनोहर लाल खट्टर ने अब चीफ मिनिस्टर की हैसियत से अपने ओहदे का जायजा लिया। इस मौके पर दुष्यंत चौटाला की वालदा और एमएलए
नैना चौटालिया, अहल्या मेघा, भाई दिग्विजय और वालिद अजय चौटालिया भी मौजूद थे। याद रहे कि अजय चौटालिया को 2 हफ्तों के लिए उबरी राहत मिली है। ये टीचर्स रिक्रूटमेंट स्कैम केस में तिहाड़ जेल में कैद थे। महाराष्ट्र में बीजेपी और शिवसेना के इत्तेहाद से साबिक चीफ मिनिस्टर और बीजेपी कायद देवेंद्र फडणवीस को दोबारा वजीर आला की जिम्मेदारी सौंपी गई। इसी दौरान इन्होंने महाराष्ट्र के गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी से आज सुबह मुलाकात की, जबकि इससे कुछ देर कबल शिवसेना के कायद दिवाकर रावटे ने भी गवर्नर से मुलाकात की। याद रहे कि शिवसेना ने हुकूमत में मसावी हिस्सेदारी के लिए कहा था। इस पर किस हद तक अमल होगा, इसका बहुत जल्द पता चल जाएगा। यहाँ ये बात काबिल जिक्र है कि शिवसेना के कायद संजय राउत ने उद्धव ठाकरे को चीफ मिनिस्टर बनाने के लिए जोर दिया है। ये थी आज की चंद अहम खबरें। देखते रहिए गवाह।